ये जो एरो 1 एरो 2 सिस्टम है ये लंबी दूरी की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। आयरन डोम से इस मामले में अलग है, ये वायुमंडल के अंदर बाहर दोनों जगहों से आ रही मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग ने मिलकर के इस सिस्टम को डेवलप किया है। इसके अलावा एक सिस्टम की अभी हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, अमेरिका का दिया हुआ है इजराइल को, थार्ड सिस्टम, THAD, थार्ड। ये एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है, अमेरिका की तरफ से दिया हुआ टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इसको कहते हैं। और बाकी और भी कुछ है तो वो बताएंगे आपको AVM साहब। सर बेसिकली सौरभ, जो भी एयर डिफेंस नेटवर्क बनाया जाता है उसका रीज़न ये होता है कि हम किस तरह के हमले अपने ऊपर, हम जिनकी हमें आशा है कि इस तरह की चीज़ें होंगी, उनको आप उसको बैकग्राउंड में रख करके बनाते हैं। तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक बनाया, बहुत पॉपुलर है आयरन डोम, बिकॉज जो नॉर्मल होता था इजराइल को अटैक, रॉकेट्स का, मोटर्स का, या जो छोटी मिसाइल्स हैं वहाँ से आती थी, वो हमास, हिजबुल्ला और इन लोगों की तरफ से आती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए आयरन डोम था। सो आयरन डोम में जो उसको करीब 70 किलोमीटर तक माना जाता है कि 70 किलोमीटर तक जो चीज़ आती है उसको वो इंगेज कर सकता है, मार सकता है। और जिन मिसाइल से वो मारता था उसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स बोलते थे, या जो बैटरीज होती थी, एक गन बैटरीज होती थी, वो भी यूज़ होती थी। तो ये सिस्टम आपका नीचे हो गया। अब उसके ऊपर जो सिस्टम आता है नेक्स्ट लेवल पे, एरो 1 एरो 2, उससे पहले हमारा डेविड स्लिंग आता है, इसका नाम यहाँ नहीं हुआ है। डेविड स्लिंग जो है वो 40 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक इंगेजमेंट करता है, एयरक्राफ्ट का, ड्रोन्स का और क्रूज मिसाइल्स का।